कराची में फेडरल बी एरिया में तेज़ रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, जवां साल बेटी और बेटा जाँ बहक बाप शदीद जख्मी। वाक़े का मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में चचा की मदय्यत में दर्ज। मुकदमे में कत्ल खित्ते की दफ़ा शामिल। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल, ड्राइवर पर तशद्दुद, 9 डंपर चला दिए। जख्मी शाकिर के भाई जाकिर का कहना है कि उसका भाई और भतीजी मले से वापस घर आ रहे थे। भतीजी माहनूर की अगले माह शादी थी, उसकी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। कराची में डंपर्स जलाने के खिलाफ ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन का धरना। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक बंद, मुजाहिरीन से पुलिस के मुज़ाकरात कामयाब। डंपर्स एसोसिएशन ने सुपर हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। कहा 30 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ, इजाला किया जाए। SP गुलबर्ग इकबाल शेख कहती हैं मुजाहिरीन से 2 मरतबा मुज़ाकरात किए। हंगामा आराई जलाओ घिराव में मुलविस 14 अफराद को गिरफ्तार किया। डंपर ड्राइवर्स को भी हिरासत में ले लिया गया। गजा पर इजराइल के मुकम्मल कब्जे के खिलाफ यरूशलेम में एहतजाजी मुजाहरा, हज़ारों अफराद की शिरकत। गजा जंग के खिलाफ नारेबाजी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर की जाने मार्च। मुजाहरे में एक साबिक इजरायली फ़ौजी की भी शिरकत। साबिक फ़ौजी ने बरतानवी खबर-ए-सां इदारे से गुफ्तगू में बताया कि 350 से ज़ायद फ़ौजी नेतन्याहू की सियासी जंग में मज़ीद खिदमत से इनकार कर चुके। अमेरिका मसनूई ज़हानत के लिए अहम हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स पर बरामदी पाबंदियां नरम करे। चीन का अमेरिका से मुतालबा। सदर शी जिनपिंग और सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिन सरबराही इजलास से कबल तिजारती मुआहदा मुमकिन बनाया जा सकेगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक चीन को खदशा है कि उनकी पाबंदियों से हुआवे जैसे चीनी इदारों की AI चिप्स की तैयारी मुतासर हो रही है। HBM चिप्स मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। कराची में डंपर्स चलाने के खिलाफ ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन का धरना। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। रहनुमा डंपर्स एसोसिएशन ने कहा कि हादसा वाटर टैंकर से पेश आया, नजर आतिश डंपर्स को कर दिया गया। हमारे साथ नहीं, 9 डंपर्स को जलाया गया। डंपर्स जलाए जाने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। मुलजिमान की गिरफ्तारी तक सुपर हाईवे से नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस ने डंपर ड्राइवर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। डंपर्स को आग लगाने के इल्ज़ाम में 10 अफराद भी ज़ेर हिरासत। CCTV फुटेज की मदद से मजीद गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। उधर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। रहनुमा डंपर्स एसोसिएशन का कहना है कि हमारा 30 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ, इसका इजाला करना होगा। सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार वाक़ई सजा दिलवाए। डंपर हादसे में जख्मी शहरी के जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी का वाक़े पर इज़हार बरहमी। IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद कहा कि वाक़े पर मुश्तइल शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम डाली जाए। कानपुर में 3 घंटे बाद अप एंड डाउन ट्रैक को बहाल कर दिया गया। ट्रेन की आमदरफ्त जारी। जल्द अवाम एक्सप्रेस को भी कराची के लिए रवाना कर दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन के करीब मुसाफिर ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ था। उधर बलोचिस्तान के इलाके स्पीसजेंड के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद में सेहत सहूलत कार्ड को मुस्तकिल करने का मिशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर आला सतह कमेटी बना दी। कमेटी में वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मुस्तफ़ा कमाल शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी फैसला करेगी सेहत कार्ड के अखराजात जारी बजट से पूरे किए जाएं या तरक्याती बजट से फंड्स लिए जाएं। विफाक में सेहत कार्ड की यूनिवर्सल कवरेज से लाखों खानदान मुस्तफिद होंगे। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और ज़िला थरपारकर के शहरी भी विफाक के सेहत कार्ड प्रोग्राम का हिस्सा हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तुर्क हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल।
तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक डार और हकान फैदान का इलाकाई और आलमी उमूर पर भी गौर। दोनों वज़ीर खारजा का गज़ा की इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार के इसराइल के गज़ा पर कब्ज़े की मनसूबे की मजम्मत। सेहूनी मनसूबे को अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। में जश्न आज़ादी की तकरीबा जारी। कराची में जश्न आज़ादी मार्के हक के सिलसिले में शानदार मुशायरा हुआ। एक्सपो सेंटर में मुनक़िदा मुशायरे में नामवर शुअरा की शिरकत। तहज़ीब हाफी अली ज़रियून समेत दीगर शुअरा ने कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। कराची भर से आवाम की बड़ी तादाद मुशायरे में शरीक हुई। म्यूनसिपल स्टेडियम सखर में आज मेगा म्यूजिकल कंसर्ट होगा। राहत फ़तेह अली खान समेत माया नाज फनकार शिरकत करेंगे। जश्न आज़ादी के सिलसिले में सखर की शाहराहों और इमारतों को सजा दिया गया। जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए पाक फ़ज़ाइया के तैयारों की रिहर्सल परवासें 14 अगस्त तक दिन में 2 घंटे के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नोटम के जरिए तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारे सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रिहर्सल करेंगे। परवाज़ों की बंदिश का दूसरा दौरानिया रात 8 से 10 बजे तक होगा। यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात के बायस मार्गिला ट्रेल्स बंद करने का भी फैसला। 12 और 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद की 4 ट्रेल्स शहरियों के लिए बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आम शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात जिना स्टेडियम। जनूबी वज़ीरिस्तान में महसूद और बरकी कबाइल की अमायदीन का ग्रैंड जिरगा। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कबायली अमायदीन ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर की देर पामन के लिए कुर्बानी को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। फितनाल खारिज के मुकम्मल खात्मे तक फोर्सेज से ताउन के अज़्म को दोहराया। IGFC खैबर पख्तूनख्वा साउथ ने नौजवान नस्ल को मुल्क दुश्मन अनासर के मनफी प्रोपोगंडे से दूर रखने पर जोर दिया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी और ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात का सिलसिला जारी। भूख से मज़ीद 11 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। इसराइली बमबारी से इमदाद की मुंतज़िर 40 अफराद समेत मज़ीद 47 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब इसराइली मज़मूम मनसूबे के तहत फौजी टैंक गजा बॉर्डर पर पहुँचा दिए गए। फ़लस्तीनियों का गजा छोड़ने से साफ इनकार। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के गजा पर कब्जे के मंसूबे पर बात होगी। इसराइली फोर्सेस का शामी सूबा कनेतरा के कई कस्बों और देहात पर भी धावा। रूस के इलाके सारातोफ में सनती तनसीब पर यूक्रेन का ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। सारातोफ के गवर्नर के मुताबिक हमले में एक शख्स हलाक, तनसीब को शदीद नुकसान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला ऑयल रिफाइनरी पर किया गया। रूसी हुकाम ने हमले की तस्दीक नहीं की। टेमी बरूस अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी मंदूब नामजद। अमरीकी सदर ने तर्जुमान महकमे खारजा की तारीफ भी की। कहा टेमी बरूस ने तर्जुमान की हैसियत से शानदार काम किया। सेनेट से मंजूरी के बाद टेमी बरूस जिम्मेदारी संभालेंगी। टेमी बरूस का ओहदा सफ़ीर के बराबर होगा। आज़ादी का जश्न भी कौमी जिम्मेदारी भी। अर्ज़ पाक को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाएं, पौधा लगाएं, तस्वीर बनाएं और भेज दें 92 न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।